मुझे ये अंदर की खबर मिली है कि भाई विपक्ष जो है वो डाउन और आउट नहीं है संजय जी। राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि देखिए ये जो बिहार की जो जीत है, कांग्रेस और राहुल गांधी को खासतौर से लग रहा है कि बीजेपी इसको कैमोफ्लॉज कर रही है, मतलब प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी को लेके। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब अगला विधानसभा चुनाव जो होगा वो डू और डाई है हमारे लिए, हमें बस एक विधानसभा चुनाव की जीत, उन्होंने अपने एक नेता को बोला एक विधानसभा चुनाव की जीत चाहिए 2029 का तख्ता पलट करने के लिए। तो उनका ये मानना है आने वाले बंगाल में तो टीएमसी का स्टेक है, असम के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहां पे उन्होंने करो या मरो का डिक्टेट अपने बाकी जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनको दिया है। और दूसरी बात, उनको कहीं ये भी लगता है कि बार बार ये वोट चोरी की बात जो है वो राज्य के चुनाव में जम नहीं पा रही है। तो हमें राज्य के मुद्दे के साथ, और ये शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, कि राज्य के मुद्दे के साथ हमें जाना चाहिए। इसमें एक चीज लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगा, चुनाव जब बिहार का खत्म हुआ था जल्दी, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के टच में रहता हूं, तो कई बार क्या होता है कि नेता बहुत डिल्यूजनल हो जाते हैं। चुनाव के रिजल्ट के दिन शाम में 7 बजे एक जमघट लगी हुई थी पटना में, वहां कमरे में बैठा हुआ था और उस नेताजी को सब समझा रहे थे कि कैसे आपकी जाति की वजह से तो महागठबंधन का वोट शेयर देखिए जो बढ़ा है, और जिस कम्युनिटी की वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दरभंगा में एक कोकट गांव है, वो हार्डकोर माले का गांव होता था, बंदूक के दम पे वहां के प्रधान सत्ता चलाते थे एक समय पे, क्योंकि माले का जो भाकपा माले जो है उसका दौर हुआ करता था। वो लाल झंडा वाला गांव उन्हीं की जाति बिरादरी का गांव है, दरभंगा में कोकट, और आज की तारीख में वो पूरा गांव भगवा है, बीजेपी का समर्थक है। और नेताजी अभी भी मान रहे हैं कि नहीं, महागठबंधन में जो है उनकी जाति बिरादरी का वोट इकट्ठा हुआ है। तो ये जब तक डिल्यूजनल स्टेज से नहीं निकलेंगे का उम्मीदवार बनाया, तो ये वैसा ही हो गया। उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। Reporters off.